फ्रेंड्स, इस साल जनवरी में जब एक 32 वर्षीय महिला को टेलीग्राम चैनल से जोड़ा गया तो वह इसके स्टॉक इन्वेस्टमेंट कंटेंट से बहुत ही प्रभावित हुई। ग्रुप के सदस्य नियमित रूप से अपने डेली रिटर्न्स के बारे में पोस्ट करते थे। उनमें एक गुरु था जो शेयर बाजार की स्टडी करने के लिए स्टडी मटेरियल और बुकलेट के अलावा स्टॉक टिप्स भी शेयर किया करता था। इससे प्रेरित होकर महिला ने भी निवेश करना शुरू कर दिया। कुछ 100 रुपए की राशि से उसका पोर्टफोलियो जल्द ही 6 अंकों को छू गया और डैशबोर्ड ने अच्छा रिटर्न भी दिखाया। उसकी जमा राशि लगभग 25 लाख रुपए तक पहुंच रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा इन्वेस्टमेंट ही डूब गया। महिला को उसके सलाहकारों ने अचानक ही बीच मंझधार में छोड़ दिया और आखिरकार उसे मार्च में पुलिस से संपर्क करना पड़ा। 32 वर्षीय महिला अकेली नहीं थी। इस ग्रुप में कम से कम 200 और मेंबर्स थे जिनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इनमें से अधिकांश निवेश करना चाहते थे, लेकिन शहर में चल रहे पिग बूचरिंग घोटालों की श्रृंखला में नए शिकार बन गए। ऑनलाइन की दुनिया आज के वक्त में खतरे से खाली नहीं है। आपकी एक गलती फ्रॉडस्टर को आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने का रास्ता दे सकती है। फ्रॉडस्टर्स की ओर से लोगों को ठगने के नए नए पैतरे निकाले जाते हैं। ऐसे ही एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है जिसे पिग बूचरिंग स्कैम के नाम से जाना जा रहा है, जिसका उदाहरण मैंने आपको अभी दिया, जो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे फ्रॉडस्टर्स मार्केटिंग टूल की मदद से शेयर बाजार में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को ट्रैक करते हैं, फिर उनसे प्रतिष्ठित फर्मों के प्रतिनिधि बनकर संपर्क करते हैं। शुरुआत में वे स्टॉक को लेकर फ्री में सलाह देते हैं कि कैसे जल्दी और हाई रिटर्न हासिल किया जा सकता है। इस दौरान शिकार को फंसाने के लिए कई तरह की तरकीबें अपनाई जाती हैं, जैसे कि मुफ्त ट्रेनिंग, नकली फुल प्रूफ ट्रेडिंग सिस्टम पेश करना या फिर अनरियलिस्टिक रिटर्न का वादा करना। विक्टिम का भरोसा जीतने के लिए अक्सर ऐसे ग्रुप के लोग अपने निजी अनुभवों का रेफरेंस देकर लोगों को फंसाते हैं। वो मैसेज करते हैं कि कैसे उनके सुझाए गए स्टॉक बहुत कम समय में 10 से 20% फायदे पर पहुंच गए, हर ट्रेड के साथ लाभ कमाना शुरू कर दिया। उनकी ओर से की गई भविष्यवाणियां हर बार लगभग सच थीं या छूट दरों पर दुगना लाभ कमाया। हर गिरोह के सदस्य की एक भूमिका होती है, चाहे वह फंड एडवाइज़र हो, टेक्निकल एक्सपर्ट हो या स्टॉक मैनेजर। कई मामलों में एजेंट HDFC, SBI और ICICI जैसे प्रतिष्ठित बैंकों के सलाहकार के रूप में खुद को पेश करते हैं। ऐसे मामलों में ये ग्रुप फेज वाइज इन्वेस्टमेंट की अपील करते हैं। निवेश के आंकड़े, अच्छे रिटर्न को दर्शाकर अक्सर इन गिरोह के सदस्य ग्रुप में सफलता की कहानियाँ दिखाते हैं। अपनी बड़ी जीत के लिए वह अपने शिकार को सार्वजनिक रूप से बधाई देते हैं। लेकिन एक बार जब पैसा आ जाता है और विक्टिम पैसा निकासी के लिए कहता है तो असल खेल शुरू होता है। वे विड्रॉल में परेशानी पैदा करते हैं या तकनीकी समस्याओं का हवाला देते हैं, जिससे लोगों के लिए अपने फंड को विड्रॉ करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे गिरोह फेक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जिससे निवेशकों को धोखा देने से पहले झूठे मुनाफे या घाटे को हासिल करने के लिए हेरफेर करने में मदद मिल सके। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में ऐसे चैनल भरे पड़े हैं जहां फ्रॉडस्टर्स यूजर्स को लुभाने के लिए जाल बिछाते हैं। जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में हाउसवाइफ और रिटायर्ड लोग सबसे आसान टारगेट बन जाते हैं। इन फेक चैनलों से जुड़ने के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए पुलिस ने लोगों से ऐसी संस्थाओं के बजाय विश्वसनीय नामों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संपर्क करने वाला व्यक्ति से पहले पहचान बनाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उसका ऑफिस कहाँ स्थित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह पिग बूचरिंग किया जाता है। तो कुल मिलाकर पिग बूचरिंग के 4 स्टेप होते हैं। पहला, विक्टिम का विश्वास हासिल करना। दूसरा, विक्टिम से निवेश को बढ़ावा देना। तीसरा, विक्टिम से स्टॉक इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा इकट्ठा करना। और चौथा, विक्टिम से पैसा लेने के बाद पूरी तरह से गायब हो जाना। ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के को फाउंडर एवं CEO नितिन कामत ने बताया
कि चाइनीज़ लोन ऐप स्कैम के बाद यह एक नए तरीके का स्कैम सामने आया है। ये स्कैम चीन एवं अन्य एशियाई देशों से संचालित हो रहे हैं। स्कैमर सैकड़ों ऐसी वेबसाइट व ऐप बना रहे हैं जो देखने में भारतीय ब्रोकर्स की वेबसाइट व ऐप की तरह ही लगते हैं। इससे निवेशकों को धोखा हो जाता है। जो इन्वेस्टर क्लिक कर देते हैं उनसे फेक ऐप इंस्टॉल कराया जाता है, उसके बाद उनसे पैसा ठग लिया जाता है। पिग बुचरिंग से बचाव का तरीका यही है कि अनजान लोगों के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से आए मैसेज का जवाब न दें। अगर कोई आपसे नया ऐप या लिंक खोलने को कहता है तो ऐसा बिल्कुल न करें। कोई परेशानी या शक होने पर नज़दीकी पुलिस से संपर्क करें। इस तरह के स्कैम में स्कैमर्स यूज़र्स के लालच और डर का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट में कभी भी जल्दीबाजी न करें और कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे आधार, पासपोर्ट, बैंक डिटेल्स आदि फ्रॉडस्टर्स के साथ शेयर न करें। इस बात को ध्यान रखें कि पिग बुचरिंग जैसे मामलों में आपकी सावधानी ही आपका बचाव कर सकती है, अन्यथा आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है और आप इन फ्रॉडस्टर्स या स्कैमर्स के शिकार हो सकते हैं। अपने परिवार वालों को भी पिग बुचरिंग के संबंध में बताएं और उनको भी जानकारी दें ताकि वह भी भविष्य में किसी भी तरह के पिग बुचरिंग स्कैम से अपने आप को सावधानी के साथ बचा सकें। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।